Good morning to all of you. Myself Madhur Trivedi. Now we will discuss about modern history. हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम देखेंगे पोर्टुगीज़ के बारे में, जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा था कई सारे टर्म्स के बारे में कि अलग अलग गवर्नर्स या लीडर्स भेजे गए। किसने भेजा? पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगालियों ने। और पहली बार जो हमारे इंडिया में 1498 में एंटर हुआ कोई यूरोप से, तो वो कौन था? वास्को डे गामा। और मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा इंडिया था वो ऑलरेडी क्या था? फेमस था। तो ये जो हम सुनते हैं कि वास्को डे गामा ने डिस्कवर किया इंडिया को, तो ये टोटली रॉन्ग है। वास्को डे गामा ने डिस्कवर किया इंडिया को तो वो यूरोपियंस के लिए किया होगा, हमारे लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी स्पाइसेस, अपनी गुड्स, अपने सामान के लिए फेमस था ऑलरेडी। तो यहाँ पे इंडिया फेमस था ऑलरेडी, तो उन्होंने डिस्कवर नहीं किया है उसको। अगर फेमस नहीं होता तो फिर वो इंडिया को ढूंढने भी नहीं निकलते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया जो था, तो इंडिया ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। किसी के ढूंढने से ये नहीं पता चल जाता कि उसने उसको डिस्कवर किया इस देश को, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे लिए, हम भी यहीं पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राइट नहीं है। तो वास्को डे गामा ने क्या किया? वहाँ पे आते हैं, यहाँ पोर्ट के जरिए, वो भी गुजराती एक पर्सन उनको मिला था, उसकी मदद से, हाँ 1498 में। तो इन पोर्टुगीज जो थे, हाँ पोर्टुगीज, हाँ पुर्तगाली, फिर क्या हुआ? ये यूरोप से आए थे, ये पता होगा आपको। तो यहाँ पे फिर क्या होता है? तो एक मैंने बताया था कुछ ऐसी कंडीशन थी जो क्या कर रही थी? वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रही थी। क्या सिचुएशन वॉर लाइक क्रिएट कर रही थी? कि जो अरब कंट्रीज थी और भी कुछ, जैसे गुजरात वगैरह का एरिया, तो देखा अगर जाए कि कोई अगर पर्सन बाहर से आता है, हाँ, और वो आ करके जो हमारे नेबर हैं या जो हमारे वहाँ पहले से लोग आते जाते हैं उनको रोक रहा है बाहर, हाँ, कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तुमको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, हाँ, तो ये कहना ये गलत बात है ना। क्यों? ताकि वो हमारे यहाँ, मान लिया कोई हमारा रिलेटिव है और कोई पर्सन आया है अलग से, हाँ, और वो हमसे मिलना चाहता है, तो उसने हमसे 2 या 4 बार केवल मिला और फिर वो कहने लगे हाँ कि जो पूरी तरह से, हाँ, कि हमारा इन पर पूरा अधिकार है, हाँ, और जो पर्सन वो हमारा रिलेटिव था उसको आने से रोक रहा है, कह रहा है कि तुम मेरी परमिशन के बिना इनसे नहीं मिल सकते, तो क्या ये संभव है? नहीं। तो इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन बनी कि वो इंडियन ओशन में बार बार, हाँ, अरब कंट्रीज़ को या और भी जो लोग थे उनको रोक रहे थे पोर्टुगीज़, हाँ, जबकि नए नए खुद आए हैं और उनको रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शिप की जो टेक्नोलॉजी थी, कहीं इनकी तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे हम चाहे तो इनको जीत सकते हैं, हाँ, तो उनका माल वाल वगैरह खूब लूटा और फिर क्या किया? हाँ, उनके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश करी कि विदाउट माई परमिशन आप एंटर नहीं कर सकते इंडिया में। तो ये करने की कोशिश कर रहे थे पोर्टुगीज़, हाँ। यानी अगर हम देखें तो तभी से लेकर के जब तक ब्रिटिशन रहे 1947 तक की लगातार डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है, या कहीं कहीं पे वॉर, तो वो हर तरह से चलता रहा, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो जब ऐसी सिचुएशन हुई तो जेमोरिन, जिससे इन्होंने दोस्ती करने का प्रयास किया था, एक किंग था कैलिकट का, तो कैलिकट का एक किंग था, तो जब दोस्ती करने का जेमोरिन से प्रयास किया था पोर्टुगीज ने, लेकिन जब जेमोरिन को पता चलता है कि वो हम इंडियन ओशन में आने से ही यहाँ रोक रहे हैं अरब कंट्रीज को, क्योंकि यहाँ पे पहले से व्यापार होता था, और भी यहाँ कुछ जो पोर्टुगीज हैं वो हमले वगैरह करवा रहे हैं, हाँ, छोटे छोटे एरियाज को चाह रहे हैं कि हम इनको क्या करें, हाईजैक एक तरीके से कर ले और फिर वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बनाए, अपना बिजनेस क्रिएट करें। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, हाँ, किसी कंट्री पे रूल करके वहाँ पे बिजनेस नहीं किया जा सकता, तो ये करना ठीक नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे वॉर हुआ, इजिप्ट मिला, फिर क्या हुआ? जमोरिन मिले, जमोरिन किंग था कैलिकट का, फिर प्लस गुजरात, हाँ, गुजरात के सुल्तान उस समय जो भी रहे हो, और क्या हुआ? वर्सेस पोर्टुगीज। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये पोर्टुगीज यहाँ पे हार गया, जो पुर्तगाली थी वो हार गए, पोर्टुगीज डिफीटेड। ये कब की बात है? 1508 की। ये सब हम थोड़ी बहुत टाइमलाइंस वगैरह हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत बैटल्स से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ और कुछ आगे की बातें करेंगे। तो पोर्टुगीज क्या होता है? जो पोर्टुगीज हार जाते हैं किसमें?
बैटल ऑफ चौल में इन 1508 1508 में बैटल ऑफ चौल में पोर्टुगीज हार जाते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर टू टीम्स कौन कौन सी होती हैं, तो पहले अगर हम बात करें इजिप्ट प्लस जमोरिन प्लस सुल्तान ऑफ गुजरात वर्सेस पोर्टुगीज, तो यहाँ पे कौन जीतता है? हाँ, पोर्टुगीज जीत जाते हैं। फिर क्या होता है इन 1509, लेकिन 1509 में क्या होता है? बैटल ऑफ दीव। बैटल ऑफ दीव इसमें क्या होता है? सुल्तान ऑफ इजिप्ट एंड गुजरात प्लस जेमोरिन ऑफ कैलिकट वर्सेस पोर्टुगीज। फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे ये फिर से होता है। तो क्या होता है इस बार कौन जीत जाता है? तो इस बार पोर्टुगीज जीतते हैं बैटल ऑफ दीव में। बैटल ऑफ दीव में कौन जीतता है? इस बार 1509 में कौन जीत जाते हैं? पोर्टुगीज जीत जाते हैं। पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली यहाँ पे क्या करते हैं? जीत जाते हैं, पोर्टुगीज विन। तो अगर हम देखें तो ब्रिटिशियन के आने के पहले भी यूरोपियन कंट्रीज हमारे वहाँ एंटर करने की कोशिश कर रही थी। तो पहले कौन एंटर करने की कोशिश किसने की? तो पोर्टुगीज ने। पोर्टुगीज यूरोपियन थे, हाँ, पुर्तगाली यानी कि जिसे हम कहते हैं। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे 1509 में क्या होता है? बैटल ऑफ दी होता है, जिसमें पोर्टुगीज क्या करते हैं? जीत जाते हैं। और 1508 में बैटल ऑफ चौल होता है, हाँ, 1508 में, जिसमें वो हार जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा। फिर 1526 के करीब क्या होता है? मुगल एम्पायर आता है इंडिया में, मतलब रूल में आता है। तो फिर क्या होता है ऑल्सो, तो उसी टाइम पे लगभग उसी दरमियान क्या होता है 1526 में ये गोवा को नाम दे देते हैं लिस्बन। जो गोवा है उसको नाम दे देते हैं लिस्बन। और फिर क्या करते हैं बिटवीन 1529 टू 1538 क्या ये करते हैं? पोर्टुगीज में एक लीडर आता है निनोदा कुहा। होता यह है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर हम बात करें, हाँ, किसी ने यहाँ पे अगर कोई भी लीडर भेजा गया, कुछ समय तक कि वो यहाँ पे काम करता था। अगर उसने अच्छा काम नहीं किया या बहुत ही वॉर लाइक सिचुएशन हो रही, तो फिर दूसरा कोई गवर्नर बना करके भेज दिया जाता था कि अब जाओ तुम, हमारी तरफ से हम भेज रहे हैं। हाँ, कुछ आर्मी वगैरह दे दी गई, हाँ, कुछ लोग दे दिए गए, और फिर कहा गया अपना जॉब वहाँ पे बिजनेस स्प्रेड करो जाके, और बिजनेस स्प्रेड करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो सब वहाँ पे करो। तो एक तरीके से ये लोग चाहते नहीं, ये लोग अपना बिजनेस तो लगाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हम रूल भी यहाँ पे कर ले। तो इंटेंशन अगर हम देखें तो ठीक नहीं है, हाँ। तो फिर क्या होता है बिटवीन 1529 टू 1538 क्या होता है यहाँ पे? पोर्टुगीज में एक नया लीडर आता है निनोदा कुहा। तो ये क्या करता है, इसी के जब यही गवर्नर होता है, तो उसी बीच में 1530 में जो पोर्टुगीज होते हैं वो क्या कर लेते हैं? दीव जो रीजन था उसको क्या कर लेते हैं? हाँ, उस रीजन पे क्या कर लेते हैं? कब्जा हो जाता है। दीव रीजन पे क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। हाँ, इसको जीत लेते हैं। और क्या होता है? हेडक्वार्टर बना लेते हैं गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। इनका हेडक्वार्टर भी बन जाता है कौन? गोवा। और गोवा का नाम भी रख देते हैं लिस्बन 1526 में। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से हेडक्वार्टर बना लेते हैं 1530 में गोवा को। और क्या होता है जो दीव रीजन था उसको जीत लेते हैं कौन? 1530 में पोर्टुगीज। फिर क्या होता है इन 1600, अगर हम 1600 की बात करें, अब यहीं तक कि क्या होता है जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज थे, उनकी एग्जिस्टेंस इंडिया में रहती है। क्यों? क्योंकि उसी बीच में अब हुआ ये कि पोर्टुगीज गए। तो यूरोप में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कि जब होता यह है कि जब वहाँ पे जब जैसे अगर एक पर्सन कोई हाउस का क्या होता है आईएएस बन जाए, तो जितने यहाँ वहाँ पे चिल्ड्रन होंगे वो भी कहेंगे मैं बड़ा होऊंगा तो आईएएस बनूंगा। वैसे यहाँ पे क्या होता है, तो जब अब क्या हो रहा है, डच इंग्लिश यानी ब्रिटिशियन डच वो भी कह रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा इंडिया। हाँ, क्यों? पोर्टुगीज गया इसलिए। तो फिर क्या होता है यहाँ पे अब इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशियन प्लस डच, जो डच थे वो भी क्या करते हैं, अब आना चाहते हैं कहाँ पे? इंडिया में। तो 1600 के बीच में वो आ चुके हैं कहाँ पे? इंडिया में। हाँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे पोर्टुगीज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, अब आपस में लड़ाई हो रही है। मतलब यह है यहाँ पे कहने का कि अभी तक की जो पोर्टुगीज था उसको क्या करना पड़ रहा था? इंडियन से लड़ना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे जब डच और ब्रिटिशियन आए तो क्या हो रहा है, अब आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाँ,
आपस में ही टकराव होता है और उनमें भी जीतता कौन है, लास्ट में विनर कौन होता है यूरोपियन कंपनीज के बीच में, तो वो ब्रिटिशियन होते हैं। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।